चिंतन चिंतन। भाई गांधी जी के जीवन में अहिंसा का बड़ा महत्व था। इसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों की नाराजगी भी मोल ली। कई बार जो है उन्हें हिंसा का भी सामना करना पड़ा और इस अहिंसक की मृत्यु भी हिंसा से ही हुई। हिंसा यानी वायलेंस से, नॉन वायलेंस के पुजारी। एक बार गांधी जी से उनके एक अनुयायी ने आके कहा, उनका एक फॉलोअर था, कहने लगा बापू आप उस इलाके में मत जाइएगा, उधर से गुजरिएगा भी नहीं। गांधी जी ने पूछा क्यों? बोले वो जो अंग्रेज अफसर है ना, वो आपको ढूंढ रहा था, कह रहा था जहां मिल जाएगा गांधी मैं उसे पीटूंगा। गांधी जी मुस्कुराए, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे पीट पाएगा? बापू वो बहुत खतरनाक है, फिर अंग्रेजों का राज है। गांधी जी बोले तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहने लगा बापू वो आपकी जान का पक्का दुश्मन है, कहता जहां मिलेंगे पीटूंगा। गांधी जी बोले अच्छा मेरा दुश्मन है, फिर तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, भाई मैं तो उसे खत्म कर दूंगा। बापू के मुंह से ये अल्फाज सुनकर के ये शब्द सुने तो वो हैरान रह गया। अहिंसा का पुजारी हिंसा की बातें कर रहा है। अरे मेरी लाठी देखिए ना हाथ में, बापू उसके पास उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार हो सकते हैं। आप किसी और इलाके से कोई काम हो तो मुझे कहिए, हम जाकर के आपका काम, आपके लिए कोई सामान खरीदना हो, आप उधर से मत जाइएगा। गांधी जी ने कहा तुम चिंता मत करो। और साहब अगले दिन वो आदमी फिर भागा भागा आया। बापू बापू आप तो उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वो इधर आ रहा है, मैंने देखा थोड़ी देर में, वो पहुंच नहीं वाला है। गांधी जी ने कहा डरो मत, पर आप तो कहते थे मैं अपने दुश्मन को खत्म कर डालूंगा। वो तो हट्टा कट्टा इधर आ रहा है आपके घर की तरफ। गांधी जी ने कहा अरे उसे तो मैंने कब का खत्म कर दिया, जो आ रहा है वो मेरा दुश्मन नहीं है, दोस्त है मेरा, मिलने आ रहा है, मैंने खुद इनवाइट किया है। वो आदमी हैरान था। गांधी जी ने कहा कि कल मैं खुद उसके घर पहुंच गया, मुझे देख करके हैरान था। मैंने कहा भाई मैंने सुना तुम मुझे पीटने के लिए ढूंढ रहे हो। देखो अगर पब्लिक में तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया हूं। जी भर के अपनी भड़ास निकालो, जितना चाहते हो पीटो, ओके, चाहो तो जान ले लो। अंग्रेज कहने लगा महात्मा जी क्या बात कर रहे हैं, जो बात हम कहते हैं जरूरी तो नहीं है कि वो दिल से कहते हो। नहीं भाई सुना है बहुत गुस्सा है तुम्हारे भीतर मेरे लिए। नहीं बापू बिल्कुल नहीं। एक तो सामने पाकर ही वो एकदम स्तब्ध रह गया था, दूसरा बापू की वाणी में, आवाज में कुछ ऐसा जोर था, प्रभाव था कि वो व्यक्ति हिंसा, नफरत, गुस्सा सब कुछ भूल चुका था। बापू के चरण छू के कहने लगा कहिए कैसे आना हुआ, सच सच बताइए, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर कहिए, अधिकार से कहिए। तो ठीक है भाई, कल फिर तुम मेरे घर आ जाना, बकरी का दूध पिलाऊंगा। अंग्रेज हैरान था, लेकिन आज सीधा बापू के घर पहुंचा और लोग देख करके खुशी के आंसू बहा रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि अपने आप को बापू का दुश्मन बताने वाला बापू का फॉलोवर बन चुका था। भाई कुछ तो था उस व्यक्ति में, उसके व्यवहार में, उसकी आवाज में दम था। चिंतन चिंतन।